Please like and subscribe my YouTube channel Kunst Technical Classes and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लेक्चर सीरीज जिसका नाम है वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज किया जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। अब अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और अगर आप 5th और 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होता है वेब टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर भी जो भी आपका सिलेबस दे रखा है वो भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है। तो आज हम सिलेबस देखते हैं कि वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है, वेब टेक्नोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, तो सिलेबस ऑफ वेब टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करेंगे वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है, वेब डिजाइनिंग क्या होता है, वेब क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, टीम क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। और अगर हम वेब टेक्नोलॉजी को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इंटरनेट के बारे में जानेंगे, देन उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे, हाँ। और इसके बाद हम यहाँ पर अगर वेब टेक्नोलॉजी को और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू हम उसको डीपली अंडरस्टूड कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हम TCP IP मॉडल पढ़ेंगे। TCP IP मॉडल बेसिकली यूज किया जाता है दो कंप्यूटर के बीच में। अगर मुझे डेटा को ट्रैवल करना है तो किस तरीके से हमारा डेटा TCP IP मॉडल में लेयर बाय लेयर ट्रांसफ़र करता है तो उसकी डिटेल्स हमें मिलती है, ठीक है। तो देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल। तो वेब गवर्निंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं आपके वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आते हैं, ठीक है, या वेब को ऑपरेट करने में काम आते हैं। तो ये जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट लेयर्स पर वर्क करते हैं TCP IP मॉडल के अंदर। तो उन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कोर जावा, ठीक है। कोर जावा बेसिकली इसके अंदर पूरी जावा दी गई है। देन इसके बाद दे रखा है आपका सेकेंड एंड थर्ड यूनिट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। तो ये जो HTML CSS XML जावास्क्रिप्ट और jQuery जो आपका सेकेंड और थर्ड यूनिट में आ जाता है, ये बेसिकली कहलाता है आपका क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ओके। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे EJB सर्वलेट JSP, देन JDBC ODBC, देन डेटाबेस। तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये सारे के सारे आ जाते हैं 4th और 5th यूनिट के अंदर, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जावा पढ़ाई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी में PHP पढ़ाई जाती है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है, आपका JSP यूज किया जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी में PHP यूज किया जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों कोर्स डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन UPT के सिलेबस में ये वाला सिलेबस दे रखा है, ये वाला टर्म्स दे रखा है, JSP दे रखा है, ठीक है। तो JSP हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम JSP की बात करें तो जो JSP जो है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके। और JSP पढ़ने के लिए आपको कोर जावा आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोर जावा भी पढ़ाऊँगा और JSP भी पढ़ाऊँगा, मतलब आपकी कोर जावा भी पढ़ाऊँगा और उसके बाद एडवांस जावा भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो आता है PHP, कुछ यूनिवर्सिटी में PHP पढ़ाई जाती है। तो PHP के अंदर हम यहाँ पर डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस यहाँ पर हम MySQL और SQL यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्वर यूज करेंगे जिसका नाम है वैम्प। तो वैम्प जो है बच्चों किस लिए यूज किया जाता है, एक सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, आपके सिस्टम को सर्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस जगह वैम्प की फुल फॉर्म देखी जाए तो W का मतलब है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, देन इसके बाद A फॉर अपाचे, देन इसके बाद MySQL, देन PHP, ठीक है। तो वैम्प बेसिकली यूज किया जाता है आपका एक सिस्टम को सर्वर क्रिएट करने के लिए। तो हम अपने सिस्टम को क्लाइंट भी बना सकते हैं और सर्वर भी बना सकते हैं। तो ये क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, इसको हम डीपली एनालाइज करेंगे। और सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेब टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वेब क्या होता है, देन इसके बाद वेब टेक्नोलॉजी को जानेंगे। तो वेब होता है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ठीक है।
देन वेब को डिस्कवर किसने किया था? तो टिम बर्नर ली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1989 में इसको डेवलप किया था। ठीक है। अब वेब जो होता है आपका एक स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है। अब ये स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन कौन करता है? तो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है W3C, तो जिसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है। कंसोर्टियम का मतलब होता है टुगेदर, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं, एक कंसोर्टियम बनाते हैं। और उन्होंने क्या किया, वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं। तो हमारा मेन काम W3C का है कि किसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। तो ये कुछ कंपनीज जो हैं W3C को ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि आपकी गूगल हुई, IBM हुई, फेसबुक हुई, ये कुछ एग्जांपल हैं इसके। देन इसके बाद जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क का मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया यूज कर रहे होंगे। तो जब वायर्ड और वायरलेस मीडिया यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज को शेयर करने का क्या मतलब है? रिसोर्सेज का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है, उसके पास अपना एक प्रिंटर है और मैं दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा दूसरा कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर के से रिलेटेड से कनेक्टेड जो मेरा प्रिंटर है उसको क्या यूज कर सकता है, और तो उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो इसका ये मतलब निकलता है आपके रिसोर्सेज को कनेक्ट करने का या रिसोर्सेज को शेयर करने का। ठीक है। देन इसके बाद आती है इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। अब इंटरनेट क्या हो गया कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडिया, तो उसको बोला गया इंटरनेट। ठीक है। तो ह्यूज कनेक्शन ऑफ नेटवर्क बोला जाता है, इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट की एक डेफिनेशन और आती है कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ TCP इन IP। अब TCP क्या होता है और IP क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो बेसिकली आपके TCP IP लेयर के अंदर यूज किया जाता है, TCP IP मॉडल के अंदर यूज किया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उनके अंदर यूज किया जाता है। तो TCP जो बेसिकली है वो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब IP की बात करते हैं तो IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपके हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होगा जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं उस डिवाइस को। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे जब हम TCP IP लेयर पढ़ेंगे या OSI लेयर पढ़ेंगे। ठीक है। देन इसके बाद जानते हैं कि वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो वेब टेक्नोलॉजी का मतलब है वेब टेक इज अ पोर्शन ऑफ इंटरनेट वेयर कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेट टू ईच अदर वाया मार्कअप लैंग्वेज। अब वेब टेक क्या हो गया, अब आपस में दो कंप्यूटर हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज होगी मार्कअप लैंग्वेज जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये आपका वेब टेक्नोलॉजी हो गया। तो और बोला जाता है कि वेब टेक्नोलॉजी जो है आपका पोर्शन ऑफ इंटरनेट है। तो पोर्शन ऑफ इंटरनेट का मतलब है कि ये एक पार्ट है इंटरनेट का। ठीक है। देन यहाँ पर बात की गई है मार्कअप लैंग्वेजेस की। तो मार्कअप लैंग्वेज आपकी कौन सी हो सकती हैं? HTML हो सकती है, XML हो सकती है, XHTML हो सकती है। ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेज हैं जो कि आपकी मार्कअप लैंग्वेज कहलाती हैं और इनके थ्रू आपके दो कंप्यूटर या डिफरेंट टाइप्स के मैनी कंप्यूटर जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो ये कहलाता है आपका वेब टेक्नोलॉजी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर हम वेब टेक्नोलॉजी को और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को जानने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम और अच्छे से जान पाएंगे कि आपका क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और वेब टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए जानते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक साइड होती है क्लाइंट साइड। ये मैंने मान लीजिए ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है। दूसरी साइड कहलाती है आपकी सर्वर साइड। यह आपका सर्वर साइड है। ठीक है। अब क्लाइंट साइड पर कुछ लैंग्वेजेस वर्क करती हैं और सर्वर साइड पर कुछ लैंग्वेज वर्क करती हैं। तो क्लाइंट साइड पर जो लैंग्वेज वर्क करती है उनका नाम है जैसे कि आपका HTML। नेक्स्ट है आपका जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हो सकता है आपका CSS।
नेक्स्ट हो सकता है आपका जे क्वेरी, नेक्स्ट हो सकता है आपका एक्सएमएल। ठीक है, तो ये कुछ लैंग्वेजेज हैं जो कि आपकी क्लाइंट साइड पर वर्क करती हैं। अब सर्वर साइड पर भी कुछ लैंग्वेज वर्क करती हैं। सर्वर साइड पर कुछ लैंग्वेज वर्क करती हैं जिनका नाम है जीएसपी और एएसपी और पीएचपी। ठीक है, तो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, या तो जीएसपी पढ़ाया जाता है या पीएचपी पढ़ाया जाता है। अगर आपको जीएसपी पढ़ना है तो वहाँ पर क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कोर जावा पढ़ना पड़ेगा, और पीएचपी के लिए आपको कोर जावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ओके, अब ये क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। अब क्लाइंट साइड पर जानते हैं कि क्लाइंट साइड को हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, क्लाइंट साइड को फ्रंट एंड भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बोलते हैं। तो फ्रंट एंड पर कुछ टेक्नोलॉजी वर्क करेंगी, ये सारी की सारी लैंग्वेजेज जो है फ्रंट एंड पे वर्क करती हैं। और सर्वर साइड को हम बैक एंड भी बोलते हैं, सर्वर साइड को हम बैक एंड भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वर और बैक एंड साइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ये लैंग्वेज वर्क करती है, जीएसपी हुआ, एएसपी हुआ और पीएचपी हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ डेटाबेस की बात की जाती है कि डेटाबेस कैसे डेटा को स्टोर करता है। अब डेटाबेस की बात आई। ठीक है, अब डेटाबेस के लिए हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे एसक्यूएल और ओरेकल। ठीक है, एसक्यूएल यूज कर लेंगे या ओरेकल यूज कर लेंगे। देन इसके बाद सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो यहाँ पर हम कौन सा सर्वर यूज करेंगे। तो एक सर्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम वैम्प सर्वर को यूज करेंगे, वैम्प सर्वर को यूज करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस के लिए हमारे पास क्या हो गया, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और सर्वर के लिए हम वैम्प सर्वर यूज कर लेंगे, या बोला जाता है कि एक अपाचे सर्वर को यूज करें। तो अपाचे जो है इसके अंदर पहले से इंक्लूड है, तो वैम्प सर्वर के अंदर हमें अपाचे इंक्लूड मिल जाता है। अगर आप वैम्प यूज नहीं करना चाहते तो अपाचे नाम का सर्वर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है और ये वेब टेक्नोलॉजी में यूज कैसे होता है, इसको जानते हैं। क्लाइंट का मतलब होता है आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो क्लाइंट का मतलब हो गया वेब ब्राउज़र। अब कोई भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी सर्वर से, तो क्या करेंगे, आप वेब ब्राउज़र पर कुछ एड्रेस डालते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं कि आप किसी सर्वर से कम्युनिकेट कीजिए और सर्वर पर कोई इन्फॉर्मेशन रखी हुई है तो उसको मेरे क्लाइंट साइड पर लेकर आइए। तो बेसिकली क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। चलिए इसको जानते हैं। क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करिए। ठीक है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करिए। देन सर्वर ने देखा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं, तो उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया। ठीक है, जो कि इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। ये लैंग्वेज, ये पार्ट, ये रिक्वेस्ट की गई थी जिस पार्ट के लिए या जिस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की गई थी वो अवेलेबल है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपके डेटाबेस में जाएगा। तो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। अगर वो पेज अवेलेबल है या वो डेटा अवेलेबल है तो क्या करेगा, वो इस सर्वर को प्रोवाइड करेगा। देन सर्वर आपको रिप्लाई देगा, सर्वर आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, सर्वर ने रिप्लाई दे दिया। तो इस तरीके से आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर कम्युनिकेशन होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एड्रेस है जिसका नाम है www.gmail.com। ठीक है, ये क्या है, आपका एक वेब एड्रेस है, या बोल सकते हैं कि URL है। अब ये URL कहाँ पर एंटर किया जाता है,
वेब ब्राउज़र के अंदर एंटर किया जाता है, यूआरएल सेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब जानते हैं कि ये www क्या है, ये गूगल, ये जीमेल क्या है और .com क्या है। तो ये www जो है इसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसके बाद जो जीमेल दिया है इसको बोला जाता है डोमेन नेम, डोमेन नेम। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इसके एक्सटेंशन को। ठीक है, ये एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो www का काम क्या होता है, किसी सर्वर पर रखी हुई इंफॉर्मेशन को क्लाइंट साइड पर लेकर आना, ठीक है। जीमेल जो है हमारा एक डोमेन नेम को रिप्रेजेंट करता है और जीमेल जो है हमारा एक यूनिक नाम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या देखा यहाँ पर, मैंने एड्रेस डाला है www.gmail.com। तो अब मैं इसको एंटर कराऊंगा हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र के मैंने यूआरएल सेक्शन में एंटर करा दिया। अब वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को कि आपके पास ये जीमेल नाम का पेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये जीमेल क्या करेगा, अपनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को टास्क प्रोवाइड करेगा और ये आपके डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस में सर्च करेंगे। अगर वो पेज अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, उस पेज को सर्वर पर लेकर आएगा और सर्वर से रिप्लाई देगा आपके क्लाइंट साइड को। इस तरीके से आपका वेब साइट जो है ओपन होती है, इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का डायग्राम है, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे TCP/IP लेयर क्या होती है, ठीक है। और उनको एक एक लेयर को डीपली एनालाइज करेंगे। और TCP/IP मॉडल बोला जाता है और कहीं पर इसको OSI मॉडल भी बोला जाता है। तो OSI मॉडल क्या होता है, TCP/IP मॉडल क्या होता है, इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कोई भी आप क्वेरी लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा।